गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी लोग पैसे की चिंता से मुक्त होकर अपनी शर्तों पे जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन अगर आज देखें तो विश्व में चारों तरफ तनाव का माहौल है। इजराइल हमास के बीच में संघर्ष हो रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में संघर्ष हो रहा है और कई हार्ड पॉइंट्स बने हुए हैं जो कि हमारे शेयर मार्केट पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। अगर हम अपने देश की जनसंख्या को देखें तो 142 करोड़ में से करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। उनकी कमाई बहुत कम है, संपत्ति उनके पास नाम मात्र को है, तो वो किसी तरह का झटका महसूस कर सकते हैं और उस झटके को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि ऐसे माहौल में वित्तीय स्वतंत्रता यानी पैसे से मुक्ति कैसे पाई जाए, खास करके उन लोगों द्वारा जो कमज़ोर वर्ग के हैं। दोस्तों, इसका एक अच्छा सलूशन है बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखना। इसलिए हमको ये जानने की ज़रूरत है कि फिक्स डिपॉजिट कितना सुरक्षित है, कितना हमको चिंता से मुक्त करेगा पैसे की। इसलिए यह बहुत अहम मुद्दा है। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। इस समय मैं वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पर चर्चा कर रहा हूँ। हमारे इसके पहले कई वीडियो आ चुके हैं, उसी क्रम में आज मैं इस चर्चा को जारी रखना चाहता हूँ। पहले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि 35 साल तक जाते जाते आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने ये चर्चा की कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसको आपको जानना चाहिए। तीसरे में हमने कंपाउंडिंग के ऊपर चर्चा की। उसके बाद हमने इस बात पर चर्चा की कि पैसे का डायनामिक्स क्या होती है, मनी की डायनामिक्स क्या होती है, उसको समझने की ज़रूरत है। फिर हमने तमाम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में चर्चा की कि कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो। उस क्रम में आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन पे चर्चा करूँगा, वो है बैंक में फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या बैंक पर विश्वास करती है, डिपॉजिट पे विश्वास करती है, उसमें अपना पैसा रखना चाहती है। तो क्या इसके माध्यम से वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। दोस्तों, आइए हम लोग आज इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा लाइव सेशन भी मैं लेता हूं, मेरा डिस्कशन फोरम है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी कर रहा हूं और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मौका मिलता है हमारे सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। अगर आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करिए, जो कंटेंट है उनको देखिए। हमारे वेबसाइट पे तमाम इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ भी जा कर के सूचना प्राप्त करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे, काम का लगे, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इसके पहले कि आप आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर हम बैंक में पैसा रखना चाहते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बैंक काम कैसे करता है, क्या खतरे उसके सामने होते हैं, हमारे सामने किस तरह के खतरे हो सकते हैं और क्या हम एफडी के माध्यम से पैसे की चिंता से मुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो पहला मुद्दा, बैंक। बैंक क्या होता है, कैसे पैसा वो लगाता है, कैसे कमाता है, क्या उसके सामने समस्याएं हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो कुछ बड़े बड़े बैंक हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, जैसे स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है,
ढेर सारे बड़े बड़े बैंक हैं, लार्ज कमर्शियल बैंक हैं, जो आपको बचत खाता भी खोलते हैं, आप उसमें फिक्स डिपॉजिट भी रख सकते हैं, आरडी भी रख सकते हैं। इसके अलावा छोटे बैंक्स हैं ढेर सारे, जिनका काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। ये नीचे के तबकों को लोगों को सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों, चाहे स्मॉल स्केल यूनिट्स हों, चाहे इंडिविजुअल्स हों, फार्मर्स हों, मार्जिनल फार्मर्स हों, स्मॉल फार्मर्स हों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के खोमचे वाले हों, छोटे दुकानदार हों, उनको वो लोन देते हैं, उनकी फाइनेंशियल मदद करते हैं। और उनमें बड़े बैंकों के तुलना में कम ब्यूरोक्रेसी है, कम पेपर वर्क है, कम भाग दौड़ करनी पड़ती है, और आसानी से उनसे लोन मिल जाता है, वो देते हैं। और चूँकि वो आसानी से लोन देते हैं, इसलिए कुछ ब्याज भी उनसे ज़्यादा लेते हैं। कमर्शियल बैंक जितना लेता है उससे 1-2%, 3% ज़्यादा लेते हैं। और चूँकि वो ज़्यादा लेते हैं, इसलिए अगर आप उनके अंदर फिक्स डिपॉजिट या आरडी करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा देंगे भी, चाहे वो 1.5%, 2% जो भी है, 8.5% तक वो लोग देते हैं। जबकि बड़े बैंक 7% के आसपास उनका फ्लक्चुएट करता है, तो 1-2% की मार्जिन आपको बेहतर उनके यहाँ मिल सकती है। तो ये तो बैंकों का आकार हुआ देश में। अगर छोटे बैंकों का कुछ नाम आपको जानना है तो ढेर सारे ऐसे बैंक हैं, जैसे एयू बैंक है, इक्विटा बैंक है, जन फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय है, यूनिटी है, उत्कर्ष है, तमाम इस तरह के छोटे छोटे बैंक हैं। अगर आपको एग्जैक्टली ये जानना है कितना ब्याज ज़्यादा देंगे तो उनको उससे संपर्क करके आप स्पेसिफिक पता कर सकते हैं, अवधि के अनुसार कितना आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये तो बैंक हैं जिसमें आप एफडी रख सकते हैं। अब बैंक चलता कैसे है, बैंक की आय कैसी होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना सेफ है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपसे अगर कहूँ कि मान लीजिए आपने बैंक में एफडी में पैसा डाला और वो आपको 7% ब्याज दे रहा है उस पर एनम, वो पैसा उसके पास आता है, तमाम डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, तो उस पैसे को वो इस्तेमाल करता है लोन देने के लिए। अब वो पर्सनल लोन भी देता है, बिजनेस लोन भी देता है, और जब वो लोन देता है तो इस बात को देखता है कि भाई जिसको लोन दे रहा है वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, उसकी क्षमता है या नहीं है। बिजनेस को देता है तो बिजनेस की क्षमता देखता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब चेक करके वो लोन देता है। अब मान लीजिए कि उसको 10% ब्याज पर लोन दे रहा है, तो 10% और 7% आपको उसको देना है, 10% उसको मिल रहा है, तो 3% उसका एक तरह से मार्जिन या स्प्रेड हो गया, या आप कहिए कि उसको गैप है ये। तो ग्रास इनकम दिखाएगा तो ये टोटल जो भी ब्याज आ रहा है उसके लोन पर उसको दिखाएगा उसमें, और उसमें से आपको 7% उसको देना है, तो 3% उसको ग्रास एक तरह से उसको नेट मिलेगा इनकम। अब उसी में से उसको सारे खर्चे, अपने बैंक के जो भी खर्चे हैं सब मीट आउट करने हैं। बैंक की मिसलेनियस अर्निंग भी होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड से वो कमाता है, तमाम सर्विसेज का चार्ज करता है, तो वो सब भी कुछ उसके हो सकते हैं। बाकी उसकी सब्सिडरीज़ हैं वो भी कुछ कमाती हैं, म्यूचुअल फंड, एसेट कंपनी चलाता है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन सब मिला जुला के उसका जो प्राइम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स होती है। अब अगर हम खतरे की बात करें कि बैंक के सामने क्या खतरा है, तो बैंक के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि जिसको लोन दे रहा है, मान लीजिए वो लोन लौटा ही ना पाए, ब्याज न दे समय से। आपने सुना होगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम सुना होगा, एक टाइम पे 10% हो गई थी टोटल एडवांस का, काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी, आज काफ़ी बेहतर है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए का मतलब है कि जो भी पैसा बैंक ने लोन दिया किसी को, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट का लौट रहा है, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल लौटता है, तो मान लीजिए 90 दिन के तक वो लौटाया ही नहीं, 90 दिन से ज़्यादा हो गया और पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको एनपीए श्रेणी में डाल देते हैं। यानी ये असेट परफॉर्म नहीं कर रही है, बैंक का जो इंटरेस्ट आने का जो क्रम है वो टूट चुका है। तो ऐसा अगर होता है तो बैंक पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या पड़ सकता है? उसको एक प्रोविज़न करना पड़ेगा इसके जो इससे नुकसान होगा उसको पूरा करने के लिए।
ताकि उसके प्रॉफिटेबिलिटी पर बुरा असर न पड़े। दूसरी चीज़, वो आगे लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब पीछे से ब्याज नहीं आएगा या प्रिंसिपल नहीं आएगा तो आगे कैसे देगा, तो उसका जो लोन देने का चक्र ही टूट जाता है। तीसरी चीज़, उसका प्रॉफिट भी कम होगा इसकी वजह से, अगर ऐसा होगा तो। बैंक के सामने एक और प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए डिपॉजिट रखा, उसको लोन 7 साल के लिए देना, तो उसको मैचिंग करानी है कि कितने कैसे देगा, क्या करेगा, वो भी प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि 2 तरह की डिपॉजिट होती है, रिकॉलेबल होती है और नॉन रिकॉलेबल होती है। तो अगर नॉन रिकॉलेबल है, अगर आप रिकॉल नहीं कर सकते उस डिपॉजिट को, तो उस पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा दे देगा, कर सकते हो तो कम देगा। इसका मतलब यह है कि आप जितने दिनों के लिए डिपॉजिट कर रहे हो उसके पहले उसको तोड़ नहीं पाओगे आप। तो बैंक की श्योरिटी है कि पैसा हमारे पास इतना रहेगा और हम इसको लोन आसानी से दे सकते हैं, तो आप इसलिए उसमें वो ज़्यादा कमा पाएगा, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा उसमें से देता है। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना चाहते हैं, टैक्सेशन पार्ट। टैक्स कैसे लगता है? तो फिक्स डिपॉजिट में दोस्तों टैक्स उस समय नहीं लगता है जब वो मैच्योरिटी में आ रही है आपकी डिपॉजिट। हर साल टैक्स लगता है और जो ही टैक्स क्रेडिट होगा आपके खाते में टैक्स लगेगा उस पर। अब अगर बैंक TDS काटना है, बैंक को डिडक्शन एट सोर्स टैक्स का करना है उसको, तो उसमें कुछ एग्जम्पशन लिमिट सरकार ने दे रखा है। अगर आम मान लीजिए आदमी कर रहा है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 50,000 तक छूट है। 50,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट बनेगा तो बैंक TDS काटेगा उस पर। अगर उससे कम बनेगा तो नहीं काटेगा, वो जब ITR भरेगा तब ना भरेगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर वो काटेगा। और जब TDS काटने जाएगा तो उसकी शर्त यह है कि अगर पैन कार्ड उसको मिला हुआ है आपका, तो 10% केवल काटेगा TDS, और नहीं दिए हैं तो 20% काटेगा। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उस समय आप अपनी पूरी इनकम जो भी आपकी हुई है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो आप लिखिए, उसमें पूरा का पूरा आ करके जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया उसको जोड़ दीजिए, और वो जोड़ने के बाद जो भी स्लैब बनता है, जो भी इनकम का स्लैब है, उसके अनुसार इनकम टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। और कैलकुलेट के बाद वो इनकम टैक्स उसमें माइनस हो जाएगा जो बैंक ने आपसे ऑलरेडी निकाल रखा है, तो नेट आपको देना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टैक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे तभी देना पड़ जाता है जब वो एक्रू होता है, जब वो क्रेडिट होता है। तो इसका भी एक आपको जानना चाहिए। अब आपके सामने एक समस्या है कि बैंक के सामने और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो बैंक जो डिफ़ॉल्ट हो सकता है लोन का, उसके लिए वो बारोवर को मोटिवेट करता है कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, इसके अगेंस्ट कि अगर आप फेल करेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनी हमको पेमेंट करेगी बाकी इंस्टॉलमेंट, और आप उसका प्रीमियम भरिए। एक तो उधर से वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़, आपकी अपनी जो डिपॉजिट आप भर रहे हो वो भी गारंटीड होती है, 5 लाख तक उसमें इंश्योर्ड होती है, बैंक उसका प्रीमियम भरता है, और RBI का एक सब्सिडरी है जो इसके अगेंस्ट इंश्योर करता है 5 लाख तक। तो 5 लाख तक पैसा आपका एक बैंक एक अकाउंट में सिक्योर्ड है। अब ये चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि जो 5 लाख है इसमें ब्याज शामिल है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के 5 के नीचे ही रहना चाहिए, तब ये सुरक्षित है। तो मान लीजिए आपको 10 लाख रखना है, 15 लाख रखना है, तो 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक में रख लीजिए। और छोटे बैंक सेलेक्ट कर लोगे तो थोड़ा ब्याज भी आपको मिल जाएगा, जिसमें इनकम टैक्स काटने के बाद भी आपको हो सकता है कि राहत मिल जाए। हो सकता है आप इनकम टैक्स पेमेंट की कैटेगरी में आप ना आते हों अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन है वो बिल्कुल सिक्योर है, 5 लाख तक 100% आपका सिक्योर है, उसमें किसी तरह की भी रिस्क नहीं है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि फिक्स डिपॉजिट आप रखना चाहें तो आप किसी कंपनी, कारपोरेट भी अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स लाते हैं, वहाँ भी डायरेक्टली आप लगा सकते हो। अब उसमें क्या है कि जैसे बैंक मान लीजिए उनको 10% पे लोन दे रहा है, तो वो फिक्स डिपॉजिट अगर आपसे डायरेक्टली लेते हैं तो बैंक जो मार्जिन 3% उनसे ले रहा है, उस 3% में से आधा अपने पास रख लेंगे, आधा आपको दे सकते हो, तो 1-1.5% ज़्यादा आपको ब्याज वो दे देंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो डायरेक्टली किसी कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा के, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी ही फेल कर जाए, वो आपको रिटर्न न दे पाए, आपको ब्याज न दे पाए समय से।
वही हाल उसके डिवेंचर को लेके हो सकता है। अगर आप पैसा लगाते हो सकता है कि न आपको भुगतान करें, वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कंपनीज को समझने में, उनके बैलेंस शीट को पढ़ना आप जानते हैं, उनके क्रेडिट रेटिंग को समझ सकते हैं, तब रख सकते हो। अदरवाइज़ एक आम आदमी के लिए वो चीज़ आसान नहीं होती है। तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप बैंक में पैसा रखिए और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं कि भाई जो हमारा नीचे का तबका है, 100 करोड़ लोग जिनकी इनकम बहुत कम है और जिनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत कम है, जो रिस्क नहीं ले सकते अपने पैसे को गंवाने का या कम कराने का, वो कैसे इसमें आगे बढ़ें। तो मैंने पहला जो वीडियो पर PD78 अगर आप देखना चाहें, जिसमें हमने ये बात की है कि 35 तक जाते जाते आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, वहाँ हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि पहले आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, फिर बच्चे के एजुकेशन की व्यवस्था करिए, फिर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए ताकि अगर आपका नौकरी चली जाए तो आपके खर्चे न रुकें, इसके पहले कि आप नई नौकरी पाएँ। यही चीज़ आम आदमी के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर लागू होती है, चाहे वो नौकरी पेशा हों, चाहे वो छोटे व्यवसायी हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे जो भी हों जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। अब सरकार की तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप इंश्योरेंस कवर, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है उसमें पा सकते हो, हेल्थ स्कीम है, पहले उसको कवर करा लीजिए तो 5 लाख 2 लाख जो भी है आप कवर हो जाओगे। अगर उसके बाद आपको ज़रूरत है तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, यंग एज में ले लेंगे तो बहुत कम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी कम प्रीमियम में आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप फंड बनाना चाहते हो एजुकेशन के लिए या इमरजेंसी फंड, तो वो फंड आप FD के माध्यम से, RD के माध्यम से बना सकते हो। आपके पास हो सकता है एक मुश्त पैसा ना हो FD बनाने के लिए, आप RD खोल दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने आप कुछ पैसा उसमें डालते रहिए रेगुलर बेस पे। अब आज एक हिंदुस्तान में एक दिहाड़ी मजदूर भी है जो कैजुअल वर्कर है, वो भी 450-500 कमाता है, उसकी मजदूरी है। क्या 50 रुपये उसमें से बचा नहीं सकता वो? अगर 50 रुपये बचाता है और मान लीजिए कुछ दिन काम उसको न भी मिले तो भी महीने में 1000 रुपया तो बचा सकता है। ये 1000 रुपया वो लगा सकता है कुछ प्रीमियम लेने में इंश्योरेंस का अपना, और कुछ पैसा जब ये कर लेता है तो उसके बाद कुछ पैसे का वो RD खोल सकता है। और पैरेलल चलते चलते धीरे धीरे उसका एक RD में पैसा जमा होता चला जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे पैसे की चिंता से उसको मुक्ति मिलती चली जाएगी। ऑल ऑफ सडन नहीं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो उससे फ्री हो जाएगा। अब आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हो, क्या हम कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते? क्या वहाँ हम ज़्यादा इनकम कमा नहीं सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उसकी स्टेज तब आएगी जब आप पहले ये स्टेप पूरा कर लें, कुछ अपना एक फाइनेंशियल बेस बना लें, और उसके बाद आप ज़रूर उधर जा सकते हो। मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा या जब उस पर चर्चा करूंगा तो इस पर दोबारा चर्चा करूंगा कि आप कैसे उसमें जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो आपके लिए सेफ़ जगह नहीं है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा कोई रख रहा है, पैसे वाले लोग भी हैं, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने में। वो कैसे? मान लीजिए शेयर मार्केट किसी वजह से एकदम डाउन हो गया, तो कम रेट में उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पे शेयर और सब कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, और उन्होंने एक FD रखी हुई है, मैच्योर होने वाली है या नहीं भी हुई है, उसको मैच्योर करके उसको आप उस पैसे को उठा के शेयर में डाल दीजिए कम रेट पर, अब बाद में शेयर मार्केट बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी बहुत तेज़ बढ़ सकती है। तो FD में आपका पैसा सुरक्षित है, और जब देखें उधर मौका अच्छा आया यहाँ से आँख लगा दीजिए, फिर FD एक चालू कर दीजिए, फिर उसमें रखे रहिए, फिर ऐसा है फिर डाल दीजिए। तो इस तरीके से भी आपका जो धन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, सारांश के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि खास करके उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कवर नहीं है, कुशन नहीं है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैंक में FD में पैसा रखना, RD खोल के पैसा रखना, पैसा उसमें जमा करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये फुल्ली 100% सिक्योर्ड है। 5 लाख तक आप कई बैंकों में रख के अपनी सुरक्षा 100% इंश्योर कर सकते हो, किसी चिंता की ज़रूरत आपको नहीं है, और धीरे धीरे आप पैसे की चिंता से मुक्त हो जाओगे और अपने मन का काम करोगे। आपको कोई भी चिंता इस फ्रंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा की है आपको काम की लगी होगी, आपने बैंक के हर पहलू को जाना होगा, और निश्चित रूप से आप
जो टैक्स का पार्ट हमने बताया है वो भी ध्यान रखेंगे, ताकि आप अपने वेल्थ को बढ़ा सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको का आभारी हूँ कि आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है आपके दोस्तों के लिए, वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो लोग पैसे की चिंता से ग्रस्त रहते हैं, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वस्थ भोजन करिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और अपनी पर्सनालिटी को डे बाय डे बेहतर करिए, ताकि आपकी इनकम बढ़ सके, आपकी अच्छी स्किल डेवलप करें आप। और जब इनकम बढ़ेगी तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो और पैसे की चिंता से मुक्त हो सकते हो। और इस क्रम में ये जो हमारा प्रयास विकल्प चैनल है आपका पार्टनर बनना चाहता है। आप इसको पार्टनर बनाइए, दिल से हमारे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आय भी बढ़ेगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।